Okay, so welcome back. Yesterday we had discussed about NPN and PNP transistors. कैसे दिखते हैं, उसके लिए what is sandwiched in between, उसका symbol क्या है, कहाँ से कहाँ उसका biasing होता है. Normally biasing एक proper active region में होने के लिए कैसे biasing किया जाता है? That is first junction is in forward bias, second junction is in reverse bias. ये सब हमने देख लिया. एक quick revision लेते हैं. Transistor मतलब it has got three regions. It can be either PNP or it can be NPN. Sorry, मैंने यहाँ पढ़ा. It can be NPN. Sorry. PNP और NPN. ये तीन conditions है. ठीक है, ये तीन. आप पीएन जंक्शन तो आपको पता है, पीएन जंक्शन इसको हटा दें तो ये बन जाता है पीएन जंक्शन, राइट. और अगर सो दिस वाज दिस पर्टिकुलर जहां सैंडविच बनाते हैं हम, क्या सैंडविच कर रहे हैं हम, इधर एन को सैंडविच कर रहे हैं दो पी के बीच में, यहाँ पी को सैंडविच कर रहे हैं दो एन के बीच में. इस कंडीशन या इस ऐसे एक डिवाइस को बोलते हैं ट्रांजिस्टर. Okay, two types of transistor, NPN and PNP. This type of transistor is known as BJT, bipolar junction transistor. मतलब bipolar means there are two polarity, there are two carriers which are flowing in the circuit. One, electrons, क्योंकि NPN में majority carriers क्या है, N है majority और N stands for negative, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन. मतलब NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, PNP में मेजॉरिटी P है, दो P है एक ही N है, तो मेजॉरिटी क्या है, P है. P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स. सो ऐसे दो टाइप के बाइपोलर हैं, दो कैरियर्स हैं जो सर्किट में घूमेगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बाइपोलर जंक्शन. देयर आर टू जंक्शंस हियर, ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है. So it has got two junctions. So it is a device which has two junctions. That is why it is known as bipolar junction transistor, BJT. ठीक है. अब मैंने कल बताया था इसको, ये डिवाइस बहुत काम में आता है. क्यों? एम्पलीफाई करता है सिग्नल को. अगर आपने कुछ 2 वोल्ट का सिग्नल इनपुट में दिया है तो वो बढ़ा के दे देता है ना. कोई भी चीज हमको, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 किलो का शक्कर लेती हूँ तो 1 किलो के साथ मुझे 50 ग्राम मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो अच्छा लगता है. एनीथिंग यू गेट फॉर फ्री यू फील गुड, राइट. कुछ भी फ्री में मिल रहा है तो दैट इज ह्यूमन नेचर, अच्छा लगता है. से ऑलमोस्ट दैट लाइक दैट इन ट्रांजिस्टर सिग्नल गेट्स एम्पलीफाइड. आप 2 वोल्ट्स दे रहे हो, वो बेचारा आउटपुट पे उसको बढ़ा के 2.2 2.3 थोड़ा बढ़ा के दे देता है, राइट. तो it amplifies the signal. Okay, it amplifies the signal. So this happens because of this transistor. Okay, and transistor in this case इसको अगर एम्पलीफायर जैसे ट्रीट करना है, इसको अगर एम्पलीफायर जैसे बनाना है तो we have to, so where was I? ये ट्रांजिस्टर को हमको वो एम्पलीफायर जैसे बनाना है. ठीक है, कि मैं थोड़ा 2 वोल्ट्स का सिग्नल दूंगी तो इट विल एम्पलीफाई. एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, सिग्नल बढ़ा के देगा मुझे. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट. सो आई वांट टू मेक इट इनटू एन एम्पलीफायर. लेकिन एम्पलीफायर के तौर पे यूज करने के लिए, एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट इज अ 2 पोर्ट नेटवर्क. दैट मींस इनपुट पे 2 पोर्ट्स है और आउटपुट पे भी 2 पोर्ट्स है. ऐसा एक डिवाइस होता है एम्पलीफायर. लेकिन बीजेटी में कितने पोर्ट्स हैं? कल मैंने बताया था कितने टर्मिनल्स है बीजेटी को. 3 ही टर्मिनल्स है, राइट. तो फर्स्ट टर्मिनल जहां से कैरियर एमिट होता है, देते हैं कैरियर्स, वो बाहर की तरफ देता है, उसको बोलते हैं एमिटर. बीच वाला दिस इज नोन एज बेस एंड द थर्ड टर्मिनल इज कलेक्टर. 3 ही है, तो 3 में से हम ये 4 टर्मिनल्स कैसे बनाएंगे, राइट. हाउ विल वी मेक दीज 4 टर्मिनल्स? तो इसका मतलब है हमको 3 जो टर्मिनल्स हैं उसमें से एक टर्मिनल हमको कॉमन रखना पड़ेगा, एक टर्मिनल कॉमन करना पड़ेगा हमें. ठीक है, सो 1 टर्मिनल हैज टू बी कॉमन. बाकी के 3 तो है ही, हम यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम.
ठीक है, सो दैट मीन्स ये 4 टर्मिनल वाला जो एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर हम यूज कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट अ बीजेटी इनटू एन एम्पलीफायर बाय मेकिंग वन टर्मिनल कॉमन. क्यों? क्योंकि 4 टर्मिनल्स चाहिए एक एम्पलीफायर बनने के लिए. हमारे पास तो 4 टर्मिनल है नहीं, हमारे पास सिर्फ 3 है. तो कैसे क्या करेंगे, एक टर्मिनल, कोई भी एक टर्मिनल हम कॉमन रखेंगे इनपुट और आउटपुट को. And based on this, there are 3 configurations of the BJT. इसमें से कोई एक एग्जाम में आता है. It is known as the common base collector. Common base मतलब base common कर देंगे हम. Common emitter configuration. Common emitter मतलब emitter terminal common कर देंगे. Common collector CC, that means collector terminal common रहेगा input और output के लिए. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कॉमन बेस कलेक्टर और उससे रिलेटेड थोड़े फॉर्मूला है. करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा के हिसाब से अल्फा बीटा के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आई विल क्विकली ड्रॉ. Okay, like I said, if a particular transistor has to work as an amplifier, ठीक है, कोई एक उसका जो टर्मिनल है वो कॉमन होना चाहिए. फाइन, तो इस केस में हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? दैट मींस दिस बेस टर्मिनल will be taken into the input as well as the output also. So that means what are the terminals over here? This is the emitter, this is the base, and this is the collector, right? So आप देख सकते हैं base is in the input as well as output. That is why it is common base configuration. Fine. Now, for making it work into the active region, one base, the first J1, first junction should be forward bias, second junction has to be reverse bias. So the arrow is going out, so that is means it means NPN transistor. Yeah, it is NPN transistor. तो पहला जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस करना है. N मतलब नेगेटिव, N को चाहिए नेगेटिव, तो मैं कनेक्ट करूंगी नेगेटिव पे. P पॉजिटिव, इसको चाहिए पॉजिटिव, तो मैं कनेक्ट करूंगी इसको पॉजिटिव पे. ये हो गया फॉरवर्ड बायस. ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल भी ऐड करूंगी, इसका नाम है VEE. ठीक है, सेकेंड जंक्शन जो है ये होना चाहिए रिवर्स बायस. ठीक है, तो N पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस होने के लिए N को चाहिए था नेगेटिव, N नेगेटिव, लेकिन मैं उसको उल्टा दूंगी पॉजिटिव. ठीक है, P पर पॉजिटिव को चाहिए था पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए, लेकिन मैं उसको दूंगी नेगेटिव. यहाँ पे एक मैं रेजिस्टेंस भी ऐड करूंगी. ओके, दिस विल बी द लोड रेजिस्टेंस RL. दिस बिकेम, अब ये हो गया रिवर्स बायस, तो इसका नाम देंगे हम VCC. करंट कैसे कैसे फ्लो होगा? Current will be flowing, emitter will be emitting the electrons, therefore this will be IE. Collector will be collecting all the current, therefore this will be IC, and base current will be inside, that will be IB. ठीक है, क्योंकि ये ऐसा फ्लो होगा ना, ऐसा फ्लो होगा, because electrons are the carriers are going to flow like this. ओके, दैट इज व्हाई ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है. मैंने कल ही बताया था आपको, हम कन्वेंशनल करंट का क्या बोलते हैं, डायरेक्शन मेजर करते हैं. तो आप क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं वो पता करोगे, उसका उल्टे डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करेंगे. मतलब ये N है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स लेकिन पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होंगे, मतलब ये ऐसा ट्रैवल होने वाला है, ऐसे उल्टे तरफ से ऐसा ट्रांसफर होने वाला है, राइट? दैट इज व्हाई इलेक्ट्रो कन्वेंशनल करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हियर होल्स. ठीक है, इट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस. नाउ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है एक AC सिग्नल है ये, राइट? दिस इज एन AC सिग्नल. पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल होता है. तो जब तक ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, when there is a positive half cycle, this positive and this, it's starting with negative, right? This voltage is going to drop. ये जो जंक्शन है, यहाँ पे वोल्टेज है VBE. क्यों? क्योंकि ये बेस और एमिटर के बीच में है.
बेस और एमिटर के बीच में। तो मैंने बी पहले क्यों लिखा, क्योंकि बी कनेक्टेड है पॉजिटिव पोलैरिटी, हमेशा जो पॉजिटिव पोलैरिटी पे कनेक्टेड है उसका हम अल्फाबेट पहले लिखते हैं। तो बी और ई के बीच का वोल्टेज है दैट इज VBE। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल बिकॉज इट्स स्टार्टिंग विथ नेगेटिव हियर एंड इट बिकम्स पॉजिटिव, वो नलिफाई हो जाता है, थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है, दिस वोल्ट देयर इज द वोल्टेज डिक्रीजेस, VBE decreases. Okay, there is a slight decrease in the VBE, and considering all the currents flowing through, we can also consider that IC decreases. Because this IC decreases, there is a voltage drop over here also, VCE. That means collector और sorry VCB होना चाहिए, कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज, राइट। कलेक्टर आपको दिख रहा है C और ये B, इन दोनों के बीच का वोल्टेज को क्या बोलेंगे, VCB, राइट। VCB is also decreases. Okay, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर में है, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं एक ब्रीफ में बताती हूँ। मुझे ये वाला लूप जो है, ये आपको लूप दिख रहा है, ये लूप का मुझे एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो ये लूप का कैसे इक्वेशन बनाएंगे, हम यहाँ पे दूसरा एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ VCB, ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप को मैंने लिखा VCB, उसके बाद VCC आता है, जितने भी वोल्टेजेस है वो सब ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। ये लूप में यहाँ पे है VCC और यहाँ पे है RL। करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, तो मैं वैसे ही ड्रॉ करूंगी IC। करंट जहां जहां से पास होगा वो आपको नीचे इक्वेशन में लिखना है एडिशन करते हुए, ठीक है। और जैसे जैसे वो पोलैरिटी, जैसे जैसे वो जा रहा है वैसे वैसे आपको, सॉरी ये ऐसा होगा, प्लस ग्राउंड नीचे है ना, दैट इज राइट, बी लाइक दिस। वो जो टर्मिनल से एग्जिट करेगा वो वाला साइन देना है वो पर्टिकुलर बैटरी को, ठीक है। अब IC ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरफ आ गया VCB, राइट। VCB निकलते निकलते क्या पोलैरिटी है उसका, नीचे निकलते निकलते कौन सा पोलैरिटी है, माइनस, देयरफॉर इट विल बिकम माइनस। प्लस नेक्स्ट यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, प्लस माइनस होता है रेजिस्टेंस में हमेशा, RL के थ्रू जाएगा जाएगा। अब RL के थ्रू जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो IC इसके अक्रॉस जाएगा तो क्या लिखेंगे, IC इनटू RL। निकलते निकलते उसका क्या पोलैरिटी है, माइनस, ठीक है। तो मैं ये निकाल सकती हूँ प्लस, इसको हो गया, ये हो गया माइनस। नेक्स्ट VCC से पास हो रहा है, निकलते निकलते कौन सा से पोलैरिटी है, प्लस, this will become plus VCC। तो क्या है फॉर्मूला, माइनस VCB माइनस ICRL प्लस VCC। तो VCB जो आउटपुट के तरफ है, आउटपुट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला हो गया, VCB is equal to VCC minus ICRL। This is the output equation। This is the output equation, ठीक है। जितने भी वोल्टेजेस हैं वो लूप में मैंने वो लिखा और सबको ऐड करते गई, उसका साइन मैंने लिया, जैसे करंट छूटता है वो पोलैरिटी देख के मैंने उसको साइन दिया। Now during the negative half cycle, VBE increases. Okay, so there is definitely voltage is directly proportional to current. Ohm's law पढ़ा होगा 9th 10th में, V is equal to IR, voltage is directly proportional to current, voltage बढ़ेगा तो current भी बढ़ेगा। VBE बढ़ गया तो IE बढ़ा, IE बढ़ा तो कलेक्टर करंट बढ़ा, and therefore output voltage slightly decrease होता है, but ठीक है, कलेक्टर करंट बढ़ जाता है, बाकी सब बढ़ जाता है। Okay, I think this is very clear। इनपुट वोल्टेज में पॉजिटिव हाफ साइकिल में VBE डिक्रीजेस, देयरफॉर वोल्टेज कम हुआ इसलिए करंट भी दोनों कम होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में VBE इंक्रीजेस, बढ़ जाता है, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, IE आल्सो इंक्रीजेस, IC आल्सो इंक्रीजेस। बस आपको इतना ही लिखना है CV कॉन्फ़िगरेशन में, ओके, एंड द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, okay, so this is the Kirchhoff's voltage law।
ठीक है, समझ में आया? मतलब एक लूप में जो जो आपको दिख रहा है वोल्टेज, उसको आपका एडिशन करना है, और वो जैसे बाहर निकल रहा है वो टर्मिनल नेगेटिव है माइनस है वो साइन देना है आपको। ये करंट इधर से निकल रहा था, निकलते निकलते कौन सा टर्मिनल है? ये नेगेटिव, तो मैंने लिखा नेगेटिव। इधर से निकलते निकलते कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव, इसलिए उसको लिया नेगेटिव। इधर से निकलते निकलते कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, इसलिए वो हुआ पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में मैं बोल रही हूँ कि करंट एम्पलीफाई होगा, है ना, कुछ हद से बढ़ेगा वो। इनपुट पे अगर कुछ 1 वोल्ट है तो ये 1.5 वोल्ट होगा, बढ़ेगा। तो वो कौन से फैक्टर से, मैं कितना बताऊं कि 2 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा, क्या फैक्टर से बढ़ेगा? वो कौन से फैक्टर से बढ़ेगा करंट या वोल्टेज? उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं? वो पर्टिकुलर फैक्टर को क्या बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन फैक्टर। आप अगर सेल में जाते हो, कहीं कहीं दुकान में कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, सेल चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि सेल चल रहा है, तो आप पूछते हो ना कितना परसेंट? 50% ऑफ है, 10% ऑफ है, 70% ऑफ है, कितना? क्या है वो फैक्टर जिससे वो प्राइस कम हो रहा है, राइट? आप सिर्फ सेल है करके नहीं जाओगे, कितना परसेंट कम हुआ है प्राइस, वो देखोगे आप, राइट? तो वो उसको वैसे ही यहाँ पे एम्पलीफाई किस रेट पे हुआ, क्या फैक्टर से वो एम्पलीफाई हुआ है, दैट इज नोन एज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर हम डिनोट करते हैं अल्फा से। क्या है? हमेशा हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर थोड़ी बोलते जाएंगे, राइट? इट्स गॉट अ नेम, राइट? दैट नेम इज नोन एज अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा डीसी। अल्फा डीसी मतलब स्टैटिक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब ये फिक्स है। ठीक है, सो अल्फा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट। मतलब ये चेंज नहीं, कोई फिक्स वैल्यू, आईसी का कोई फिक्स वैल्यू, आईई का कोई फिक्स वैल्यू, 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, ऐसे फिक्स वैल्यूज अगर डाले तो वो होता है स्टैटिक करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। बट अगर बदलता रहे, थोड़ा भी चेंज हो गया करंट, ऑब्वियसली ये तो करंट मूव होते जा रहा है, कभी कभी करंट फ्लक्चुएशंस तो होते ही रहते हैं, आपके घर में भी वोल्टेज लेवल्स के फ्लक्चुएशंस होते हैं, राइट? तो करंट बदल सकता है। सो इफ आई वांट टू मेजर द स्मॉल चेंज इन द करंट, थोड़ा चेंज रहा तो वो भी मेजर करना है अगर मुझे, सो यू ऐड अ डेल्टा, दैट इज चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन एमिटर करंट इज नोन, अब वो डीसी निकल जाएगा। This is also a dynamic current amplification factor. ये आपको लर्न करना है, IC upon IE is alpha. Okay, another current amplification factor is beta. क्योंकि ये एक्चुअली करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब आउटपुट और इनपुट का रिश्ता कितना बड़ा है, करंट कितना बड़ा है मुझे पता होना चाहिए ना। तो IC आउटपुट पे आता है और IE थोड़ा सा इनपुट पे आता है। तो इनपुट पे तो बेस भी है ना, बेस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, बेस भी इनपुट और आउटपुट पे था। तो मुझे, मेरे पास अगर IE का वैल्यू नहीं है लेकिन मेरे पास IB का वैल्यू है, तो मेरे पास फॉर्मूला होना चाहिए ना कुछ जो IC को IB से भी कनेक्ट करे। इनपुट और आउटपुट का रिश्ता है ये, है ना? तो IC आउटपुट पे रहता है और इनपुट पे ये दोनों रहता है, तो दोनों का रिलेशन होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग अनदर amplification factor, that is beta DC. This is a static current amplification factor. और अब मेरा रिश्ता बनेगा ये बंदे के साथ, that is IB. तो मुझे आप IC दे दो या IB दे दो, दोनों भी चलेगा क्योंकि मेरे पास दोनों है, मैं कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। एंड दिस इज अ स्टैटिक, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यूज के लिए। अगर मुझे चेंज लेना है, चेंज इन IC एंड IB, देन I can use a delta, that means smallest change will be recorded in IC and IB. It is known as beta, that is current amplification factor. इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या? अल्फा और बीटा में कोई रिश्ता है? हाँ है, उसका भी एक डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कल के क्लास मैंने बोला था ऑलवेज IE इज व्हाट, द सम, एमिटर है,
वो देगा बाकियों को, राइट, वो बाकियों को इलेक्ट्रॉन्स देगा, राइट. सो दैट मीन्स IE is the sum of IB and IC. ठीक है. तो फॉर स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे अगर चेंजेस होंगे तो उसको मैं डेल्टा दे सकती हूँ. चेंज इन IE बदलेगा तो IB भी बदलेगा, IC भी बदलेगा, राइट, दोनों बदलेगा. अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ डेल्टा IC से, डिवाइडिंग बाय डेल्टा IC. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये ऐसा कुछ चाहिए, ऐसे फॉर्मूला में चाहिए, क्योंकि मुझे इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है. ठीक है. सो आई एम डिवाइडिंग इट बाय डेल्टा IC. तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IC इज इक्वल टू डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC प्लस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IC. डेल्टा IC कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट. इट विल बिकम 1. तो इसको मैं यहीं पे इरेज करके 1 लिखूं तो चलेगा? यहीं पे इरेज करके 1 लिख दिया. अब देखो कुछ दिख रहा है आपको? जान पहचान सा कुछ लग रहा है? यस. IC अपॉन IE है अल्फा, लेकिन उसका उल्टा हो गया यहाँ पे, IE अपॉन IC हो गया. कैन आई राइट 1 अपॉन अल्फा? लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन अल्फा. इसका उल्टा हो गया ना यहाँ पे, सो दैट इज 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, ये देखिए ये वाला और ये वाला, IB अपॉन IC है, IC अपॉन IB है. तो इसी को मैंने अगर 1 अपॉन IC अपॉन IB किया, IB ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम IB अपॉन IC. तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन बीटा प्लस 1. ठीक है. ओके. सो नाउ अभी हम ये यहाँ पे खत्म हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं खत्म हुआ है, राइट. सो अभी यहाँ पे इसको आपको, इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? सेम नहीं है, राइट. तो यहाँ पे आपको LCM लेना पड़ेगा. ठीक है. आई विल ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू बीटा. तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा. दोनों का डिनोमिनेटर बीटा बीटा है तो मैं वो कॉमन लूंगी, बीटा. लेकिन कोई फॉर्मूला ऐसा होता है क्या 1 अपॉन अल्फा? ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं. हमको वो पर्टिकुलर जो नोटेशन है दैट इक्वल टू समथिंग ऐसा होना चाहिए. तो हम ये दोनों को सबको उल्टा कर देते हैं. ठीक है. सो योर फाइनल फॉर्मूला विल बी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो इसी को अगर इसी यही फॉर्मूला को, यही डेरिवेशन को आप अगर डेल्टा बीटा IB से अगर डिवाइड करते हो तो आपको बीटा का फॉर्मूला भी मिल जाता है. नो नीड टू सॉल्व दैट, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. यही डेरिवेशन को अगर आप बीटा से डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा, IB से डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा. या इसी को आप सॉल्व करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो भी आपको ये मिल जाएगा. लेकिन नो नीड टू सॉल्व दैट. कोई जो अभी जो सॉल्व किया बस उतनी ही जरूरत है. ठीक है. क्या किया हमने? IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, वो मुझे मालूम था, उसको मैंने डिवाइड किया IC से. डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मूला देखा मैंने, IC अपॉन IE को अल्फा बोलते थे, लेकिन ये उसका उल्टा है, IE अपॉन IC है, दैट मीन्स इट इज 1 अपॉन अल्फा. ठीक है. इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1. मुझे डिनोमिनेटर दोनों सेम चाहिए था, इसलिए मैंने LCM लिया है. बीटा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे भी बीटा चाहिए तो मैंने ऊपर नीचे बीटा मल्टीप्लाई कर दिया है, मुझे मिला 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा. लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं रहता 1 अपॉन अल्फा, तो मैंने उसको सबको उल्टा कर दिया. दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. और बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. इस पे न्यूमेरिकल्स 100% आते ही हैं. ठीक है. 100% इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो एक दो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, कुछ भी नहीं, सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो एक होमवर्क के लिए देती हूँ, आप सॉल्व करके करने की कोशिश कीजिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ बीटा is 0.96. Find the value of alpha if beta is 0.96. सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और कल आप मुझे आंसर बताएंगे. ठीक है. क्लियर है? समझ में आया? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, जो जो दिख रहा है आपको लिखना है नीचे. और पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है?
करंट वोल्टेज डिक्रीज होता है और आपको वो इक्वेशन लिखना है और ये अल्फा बीटा का फॉर्मूला लिखना है। ये डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डेरिवेशन पूछा है सेपरेट क्वेश्चन में तब आप डेरिवेशन लिखोगे, अदरवाइज यू विल नॉट राइट इट। ओके, एनी डाउट्स टिल हियर?